जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटे प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में हम सब लाडलों की तरफ से एक यही मन की अरदास रहे, सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके मन में सबके लिए सुख शांति हो, सबके लिए अच्छा सोचे और सब गुरु जी की तरफ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करें। जिन्होंने शुरू करी हुई है वो उस कैंप में बने रहें, और जिनकी यात्रा गुरु महाराज जी को पसंद आ गई, जिनकी सौल गुरु महाराज जी को पसंद आ गई और अपने तक ले जाने तक का सफ़र जो गुरु महाराज जी का है, वो तो गुरु महाराज जी जब एक बार पूरी कमान संभाल लेते हैं और पवित्रता तक ले जाने की जो यात्रा गुरु महाराज जी अपने साथ प्रारंभ करते हैं, वह स्वयं गुरु महाराज जी की सबसे सुंदर यात्रा होती है। लगता ज़रूर है ऐसा कि बहुत कुछ छूट गया, पर छूटता कुछ नहीं है। और महासदाशिव की शरणागति होने का तो मतलब ही यही है। और गुरु जी भी बोलते हैं कि मुझ तक आने का जो सफ़र है, मुझ में मिलने का जो सफ़र है, वो आसान नहीं है। मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, ये सब संगत को पता है और जग जाहिर है। गुरुजी ने हमेशा कहा है, जो मुझे भी समझ आया, और गुरुजी के साथ यात्रा करते करते आज मैं लिख ही रही थी गुरुजी के साथ मेरा सफ़र, बहुत कुछ मेरे अंदर से निकला। क्योंकि सब कुछ बोल पाना संभव नहीं होता, उसका एक रीज़न है। मैं ये नहीं कहूँगी किसी में कमी है, बोलने वाले में कमी है, सुनने वाले में कमी है, समझने वाले में कमी है। बिकॉज वैरायटी ऑफ सॉल्स आर देयर। Some are in KG standard, some are in nurseries, some are in first, second, third, or some has passed 10th, 12th, and जो परिपक्व हो चुके होते हैं, they are admitted in MBA महासदाशिव की बड़ी पाठशाला। Someone, the devotees, has passed MBA and on internship of Guruji. And some souls has passed and cleared the internship. Now they are settled in the seva of our Guru Sahab. तो lots of levels are there of bhakti of Guru Maharaj जी। तो आज मैं कुछ लिख रही थी, वो मैं साझा भी करना चाहती हूँ। और बहुत सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी का, कैसे गुरु महाराज जी जब पवित्रता की तरफ लेकर जाते हैं, आपके शारीरिक फैक्टर्स को लेके, पॉइंट्स को लेके, आपके मानसिक सिक्योरिटी इनसिक्योरिटीज़ को लेके, आपके फ़िज़िकल को लेके, आपके हेल्थ को लेके, आपकी लाइफ को लेके, टॉप ऑफ अबव आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, स्पिरिचुअलिटी में, पवित्रता में जो आपके विचारों का ऊपर नीचे होना, छेदन विच्छेदन होना और कश्मकश होना, जद्दोजहद होना, वो किस तरीके से मैं भी परेशान थी। मतलब चीज़ें बहुत कुछ समझ आई गुरु महाराज जी के साथ, और इसी पे बहुत सुंदर सत्संग हुआ गुरु महाराज जी का। तो आज जब गुरु महाराज जी की तरफ से ध्यान के बाद, और गुरु महाराज जी के पास जब मैं गुरु महाराज जी को सुबेरे का भोग खिला रही थी, मैं गुरु महाराज जी को ब्रेकफास्ट करवा रही थी, तो मैंने बैठ के मन की खुल के बात करी गुरु महाराज जी से। वो तो मैं नहीं बताऊंगी क्या करी, पर उनके बताए हुए रास्ते और वो जो मुझसे चाहते हैं अभी फ्रेशली, रिसेंटली, और जो करंटली जो माया उन्होंने मेरे विचारों में रची है, मेरे को पवित्र करने के लिए ही, मेरे साइलेंस को बर्न करके प्योरिटी की तरफ ले जाने को ही। क्योंकि इस टाइम बहुत आइसोलेशन है, एंड दिस आइसोलेशन इज़, आई एम नॉट फाइंडिंग वेरी वियर्ड और सम काइंड ऑफ पेन और सफरिंग्स। दिस आइसोलेशन इज़ लाइक हेवन फीलिंग्स। एंड कुछ इसी को लेके विचार थे मन में, जो मेरे नहीं थे। गुरु महाराज जी ने बताया बाद में किस तरीके से क्लियरिटी दी, तब मुझे शांति पड़ी। तो उससे पहले मैं अभी बहुत कुछ लिखा, पर उसमें से अ पीस ऑफ पेज जो मैं लिखी कि गुरु महाराज जी जो मुझे समझ आए कि महासदाशिव जो हैं वो हैं कि एक्चुअल में, और जो किया उन्होंने मेरी लाइफ में, जो मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी और मेरी सोल अवेकनिंग करी, कर्मास मेरे क्लेंस करवाए मेरी ही अरदास पे। ये मेरी ही डील थी जो उन्होंने मुझे दी थी डीलिंग, और मैंने एक्सेप्ट करी थी उनकी कॉलिंग सबको आती है, और फोर्सफुली यूनिवर्स से कुछ नहीं कराया जाता, फोर्सफुली हमारे गुरु महाराज जी से भी कुछ नहीं करवाया जाता। संगत बहुत किस्म की है, जो सिर्फ गुरु जी से मिलने तक में रहना चाहती है, और कुछ हैं सोल्स जो गुरु जी में मिलने तक की यात्रा को कंप्लीट करना चाहता है। दैट 5% ऑफ मुट्ठी भर संगत।
तो वो गुरु महाराज जी के साथ रहकर एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं वो 5% संगत में से गुरु जी के सानिध्य को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो पा रही हूँ, वो भी इन्हीं की दी हुई समर्थता से। बहुत 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 अद्भुत, विस्मयकारी और आश्चर्य से भरी हुई, लीलाओं से भरी हुई, चमत्कारों से भरी हुई जर्नी है, जिसमें से मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो आज मैंने लिखा है। कि गुरुजी से अगर मेरा संवाद हो तो गुरुजी मुझसे ये पूछे और गुरुजी के जवाब जो मुझे मिले मेरे अंतर मन से बैठे बैठे, और मेरा पेन और कॉपी, फटाफट मैंने एक कॉपी बनाया हुआ है बहुत तरह से गुरु महाराज जी की, पता नहीं स्टार्टिंग से मेरी 5-6 गुरु महाराज जी ने डायरीज़ बनवाई, बड़ा अट्रैक्शन करा डायरीज़ की तरफ मेरा। और उसमें मैंने अपने बहुत 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 सारे, जैसे पल प्रतिपल मेरे साथ जो भी, सब कुछ तो नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जद्दोजहद और बहुत ऐसी चीज़ें चल रही थी मेरी लाइफ में गुरुजी की आध्यात्मिक यात्रा को लेके, कि कभी कभी तो कुछ दिन ऐसे भी निकले कि मैं अपनी सुध में भी नहीं थी, रोना बिलखना, स्टार्टिंग एज की बात बता रही हूँ मैं। और उसके बाद जब थोड़ी सुध आई, जब अपने कार्मिक रिलीज़ होने शुरू हुए और मोहों से गुरु महाराज जी ने अलग किया और गुरु महाराज जी ने अपेक्षाओं से ऊपर उठा के निरपेक्ष किया, गुरु महाराज जी ने सभी झूठे संबंधों को दूर करा, और जो गुरु महाराज जी ने अपने साथ वो सुखद आनंद प्रदान करे जिसमें सारा अहंकार तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। तो उसके बाद आज मैंने लिखा, बहुत कुछ लिखा है, बट वो मेरी 5-6 डायरीज़ है, उसमें मैं अपने अनुभव साझा करती रहती हूँ, या अपने ध्यान के अनुभव लिखती हूँ मैं, जो विजन्स मुझे आते हैं वो मैं साझा करती हूँ उसमें। तो मैंने यही लिखा आज कि गुरु महाराज जी यही बोलते हैं हमें कि जब मैं तुम्हें अपनाऊंगा तो बहुत कुछ छूटेगा, बहुत कुछ। ये मेरी जीवन की कथा है एक्चुअली, जो मैंने इन शॉर्ट लिखी आज, कि गुरुजी ने मुझे बोला जब मैं तुझे अपनाऊंगा बहुत कुछ छूटेगा, अहंकार को सबसे पहले तोड़ूंगा तेरे अंदर के, किसी तरीके का भी होगा, छूटेगा वो सबसे पहले। तेरे झूठे रिश्ते जो तुमने पकड़े हुए हैं वो खुद ही छूट जाएंगे जब तुम मेरे शरणागति होगे। तुम्हारी लालच, डर, इच्छाएं सब छूट जाएंगी, क्योंकि जो मेरे पास आता है वो खाली हाथ आता है, और जो मुझे पाता है वो खुद को खो देता है। आलम मेरा यही है, इस वक्त खोई खोई रहती हूँ, और हर वक्त जहन में गुरु महाराज जी की याद, गुरु महाराज जी का साथ, गुरु महाराज जी का सिखाना, गुरु महाराज जी का रहना। फिर कि गुरु महाराज जी कहते तुम्हें लगेगा तुम सब कुछ हार रहे हो, पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। मैं तुम्हें संसार से नहीं, मोह से मुक्त करूँगा। और वाकई में गुरु महाराज जी ने हर चीज़ से डिटैच किया, हर चीज़ से। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में ये चीज़ शेयर करी है कि भाव सिर्फ एक या दो नहीं है, भाव हज़ारों किस्म के हैं। और जो गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया, मुझ पे काम किया, वो मेरे भावों को ही पर ही काम करा। और गुरु महाराज जी ने मेरे भावों को से ही मुझे डिटैच कराया जो मेरे लिए टॉक्सिक थे। तो गुरु महाराज जी ने जो सिखाया वो यही कि हर मोह से मुक्त करूँगा, भीड़ में नहीं, मैं तुम्हें शांति में लाऊंगा। तुम्हें लगेगा तुम्हारा जीवन बहुत उलझा हुआ लगेगा, तो बहुत उलझा हुआ लगेगा जीवन, पर वो क्या होगा, मेरी तपस्या बनेगा। तो क्या तुम तैयार हो? ये तैयार हो शब्द गुरु महाराज जी ने बहुत पहले, जब मुझे कॉलिंग आई थी अवेकनिंग की, सोल अवेकनिंग की, वो भी एक बड़ा सुंदर सा दृश्य था, जब 2-3 दिन अचानक से रात को सोए से गुरु महाराज जी की फ्लैश लाइट, जिसमें गुरु महाराज जी का सिर्फ सफ़ेद रंग दिख रहा था, चमकीला, और वो मेरी आंख बंद करके मेरी आंखों के आगे घूमते रहते थे। 2-3 दिन ऐसे ही वो आए और बड़ा सुखद आनंद था। वो मेरी पहली कॉल थी गुरु महाराज जी की। और उसके बाद यकायक ब्रह्मांड के कई ऐसे रहस्यों के विजन्स आने लग गए ऑल ऑफ सडन, उससे पहले कभी नहीं आए थे। तो वो पहली कॉल थी गुरु महाराज जी की मुझे, जब मैंने हामी भरी थी कि मैनू किज्जत तो कर लो महाराज जी। तो गुरु जी ने मुझे यही बोला था, तैयार है, खुद को मुझे सौंप सको, क्योंकि इस राह में केवल सत्य, भक्ति और निर्वाण है। सब छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। तो यही गुरु महाराज जी ने मुझे, जो मेरी छोटी सी यात्रा है वो यही रही, समझ रहे हैं। और अब मन की स्थिति का आलम ये है कि मैं जो शब्द सोचती हूँ अकेले में बैठ के, मैं यही शब्द सोचती हूँ कि महासदाशिव मुझे किस रूप में प्राप्त हुए। प्रेम महासदाशिव, मेरी भक्ति महासदाशिव, जो ज्ञान गुरु जी ने दिया वो महासदाशिव, जो विचार आते हैं वो महासदाशिव, जो रिश्ते अब बचे हैं चाहे एक तो एक, महासदाशिव, जो लगाव है महासदाशिव से,
सभी रसों का आनंद महासदाशिव, मेरा वैराग महासदाशिव, मेरा समय महासदाशिव, मेरी भूख महासदाशिव, मेरे कर्म महासदाशिव, मेरा धर्म महासदाशिव, मेरा अध्यात्म महासदाशिव, मेरी वाणी पर महासदाशिव, मेरे कर्म में महासदाशिव, मेरे वचन में महासदाशिव, मेरी प्यास में महासदाशिव, मेरे वजूद में महासदाशिव, मेरे निर्वाह में महासदाशिव, मेरी हर एक श्वास में महासदाशिव, मेरी इस देह में महासदाशिव, हर काल में महासदाशिव, ये ब्रह्मांड महासदाशिव। पता नहीं एकाएक आज ये बहुत अंदर से निकल आए, क्योंकि शांति दी गुरु महाराज जी ने सत्संग के ज़रिए। बहुत ही मिरेकलस सत्संग हुआ जो गुरु महाराज जी ने मेरे साथ किया। हुआ क्या, मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। सत्संग ये हुआ कि बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, सीखने के दौर में है। वो कभी कभी तो पता चल जाता है कि गुरु महाराज जी ने ही कुछ ऐसी माया रची विचारों की मुझे सिखाने के लिए, और बहुत बार रचते मुझे बहुत पहले फ़ील होता था, बट मैं इस चीज़ को अपने जहन में लाती नहीं थी। मैं अपने से ही सोचती थी कि पता नहीं, मुझे 10 में से 5 पैटर्न्स ऐसे लगते हैं जो गुरु महाराज जी स्वयं ही क्रिएट करते हैं मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। चाहे वो मुझे मेरे भय से मुक्त करने का प्रावधान था, चाहे वो प्रक्रिया थी, चाहे वो मेरे मोह से मुझे छुड़वाने की प्रक्रियाएँ थी, चाहे वो मुझे मेरे होने से लेके समझाने की प्रक्रिया थी, मेरे जीवन से संबंधित प्रक्रियाएँ थी, मेरे घर के मैनेजमेंट से लेके प्रक्रियाएँ थी। मतलब जीवन के लाखों पहलुओं पे गुरु महाराज जी ने काम किया, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक वाइज ब्रिक। जो ये अब देह तैयार करी है गुरु महाराज जी ने, नई देह प्रतीत होती है मुझे अपनी। पुरानी सारी सड़ी गली मांस के जिस मांस से हमें इतना प्रेम, जिस रूप से हम लोग इतना प्रेम करते हैं सभी, जिसको संवारने सजाने में लगे रहते हैं, गुरु महाराज जी ने ऐसा लगा दिया है कि अगर इस खाल को खींच के देखेंगे ना, अंदर रक्त, धमनियाँ, हड्डियाँ, मांस, मल, मूत्र, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो किस चीज़ का अभिमान करना है? ये भी मोह गुरु महाराज जी छुड़वाते हैं। तो ऐसी बैठी हुई थी मैं परसों, तो कुछ कार्मिक्स रिलीज़ मेरे हुए। मेरे को गुरु महाराज जी ने यही सिखाया कि सबको क्षमा कर दो, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो गुण है वो क्षमा करना है। मैं मौन भी हूँ, मैं रौद्र भी हूँ, और मैं मौन रह के ही सब पे कार्य करता हूँ। मौन रह के, उपस्थित होते हुए भी, अनुपस्थित होते हुए भी मैं उपस्थित रहता हूँ। जैसे गुरु महाराज जी हमारे साथ ओमनी रूप में रहते हैं, और कार्य में सब अपने संगतों पे करता हूँ। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते नहीं, जो मुझ में मिलना चाहते हैं, उन पे मैं कार्य आरंभ करता हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हैं ऐसी आत्माएं। मेरे साथ साथ बहुत सारी ऐसी पवित्र आत्माएं हैं जिन पे गुरु महाराज जी की कृपा हो रही है, और वो इस पथ पर अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ऐसी बैठे बैठे बहुत दिनों से जो मेरे विचार गुरु महाराज जी ने अंदर रचे माया से, मुझे लगे कि मेरे को गुरु महाराज जी ने डिटैचमेंट सिखाया, मोह से मुक्त किया, और वो मैं हो चुकी। बट कहीं कहीं जब गुरु महाराज जी को लगता है ना, इवन आई एम ओपनिंग माई फ़ोन एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट सम पीपल की, मतलब नॉट आई एम फाइंडिंग कि आई एम नॉट चेजिंग और नॉट आई एम वेटिंग इन माई वेटिंग इन द वेटिंग मोड, सॉरी। मैं एक्चुअली ऐसी बस एक आदत है कि कुछ पढ़ना है, खोला ये कहेगा आपके सामने, अब वी पीपल आर ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो ठीक है, वहीं पे हमें पढ़ने को भी मिल रहा है। वहीं पे ही भी वो कुछ लोग हैं जो मेरे कार्मिक सर हैं, जिनसे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने रूम अपना बिल्कुल क्लियर कर दिया है लाइफ का और थॉट्स का, न्यू लाइकवाइज एनर्जीज़ के लिए, न्यू प्योर एनर्जीज़ के लिए। वो गुरु महाराज जी की अपनी डिवाइन टाइमिंग्स है, जब वो स्टार्ट करेंगे कुछ भी, कोई भी व्यक्ति ऐसा, कोई भी रिलेशन, कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांस, कोई पर्पज़, जब गुरु महाराज जी स्टार्ट करेंगे, वो तो महासदाशिव के महासदाशिव ही जाने उनके मन की। मुझे ना तो वेटिंग एनर्जी है कि मैं गुरु महाराज जी से, अब मेरे को ऐसा गुरु महाराज जी ने कर दिया कि इवन जो मेरे पेट में तितलियाँ उड़ती रहती थी ना, जिसे हम अपनी गट फीलिंग बोलते हैं, और जब कभी हमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है, एक्साइटमेंट होती है, वो एक्साइटमेंट्स होती हैं एक्चुअली, एंग्जाइटीज़ बन जाती हैं जो, तो हमें ये होता था, हाय कब होगा गुरु महाराज जी का ये, गुरु जी ने हमें ये आभास कराया है तेरे साथ ये होना है, वो तो वो एक तितलियाँ उड़नी शुरू हो जाती हैं। फिर मैंने गुरु महाराज जी को बोला था, मैं कहा ये तितलियाँ जो मेरे पेट में उड़ती हैं ना, इनको बंद करो, मुझे नहीं वेटिंग एनर्जी में आना, बिकॉज आपने ही सिखाया है जब तक तुम वेट करोगे ना किसी चीज़ की, अच्छे की या बुरे की, मैं नहीं दूंगा तुम्हें वो। जिस दिन तुम्हारी अपेक्षा ख़त्म हो जाएगी ना मुझसे, बिल्कुल ऑल ऑफ सडन सब चीज़ें सामने ला के खड़ा कर दूंगा मैं, पर तुम्हारे से ये विचारों को भी मैं छुड़वाऊँगा कि तुम इंतज़ार भी नहीं करोगे, वो मेरा गुण नहीं है। सब चीज़ों से डिटैच रहो। ऐसे ही हुआ,
हफ्ता हो गया गुरु महाराज जी ने बड़ा विचारों में, रात को सुला देते हैं आराम से। ये तो मुझे बहुत अच्छे से इनका पता है कि क्योंकि देखो हमारे भाव से ये हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि अनुपस्थित होते हुए भी उपस्थित हैं। ये हमारे अंदर ही है, बाहर अंदर एक ही जानना चाहिए, कोई अलग से खोजने नहीं जाना हमें गुरु महाराज जी को। गुरु महाराज जी मुझे जो मिले हैं, मुझे यही पता है वो मेरे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। और यही एक शब्द वाणी भी है, थिर घर बसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखे करतारे। इसी में लास्ट में एक लाइन और है कि बाहर भी मत खोजो, भीतर खोजो, बाहर भीतर मैं एक ही हूँ। जैसे फूल में खुशबू बसी है, मृग में कस्तूरी बसी है, ऐसी मैं तुम लोगों के अंदर हूँ। जब तुम अपनी आत्मा को साफ़ करवाओगे, मुझे प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पाओगे। जो मेरे इस टाइम चल रहा है, जो मेरे साथ है गुरु महाराज जी का प्रेम, या मेरा उनसे प्रेम, वो जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले वीडियो शेयर करा था अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही, कि गुरुजी ने मुझे बोला था तूने अपने हृदय को मुझसे साफ़ करवाया है, अब मालिकाना हक मेरा है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। तो मैं अपने सत्संग पे ही आती हूँ, नहीं तो फिर मैं बोलते बोलते बहुत भावों में बह जाती हूँ। फिर गुरु महाराज जी के लिए तो जितना बुलवा लो उतना कम, सारा दिन बिठा लो। प्रेम ही इतना दिया है इन्होंने, अनुभूतियाँ इतनी दी हैं। तो मेरे को ऐसे ही इन्होंने विचारों में डाला कि कुछ ऐसे अभी लोग रहते होंगे जिनको देखना भी नहीं है, मतलब अगर वो सामने भी आ जाते हैं ना, तो आपको न्यूट्रल एनर्जी में होना है। आप ये देखिए, मेरे विचारों में नहीं है वो, और मैंने छोड़ दिया है, मैंने सोचना भी छोड़ दिया उन लोगों के बारे में जिन्होंने धोखे दिए, झूठ बोला, मक्कारी करी, मेरा मिसयूज़ करा, और मेरे से मतलब प्लीजिंग करवाई, मेरे को पीछे लगा के रखा, अपने आप को बेचारा दिखा के या कुछ भी, चलो XYZ, दैट वाज पास्ट। तो वो गुरु जी को था कि अंदर ही अंदर मैं बोलती नहीं थी गुरु महाराज जी को, बट अंदर ही अंदर कभी भी उनका नाम कहीं सुन जाए या कहीं लिखा हुआ दिख जाए, तो ऐसा सा अंदर ना उनका धोखा याद आना शुरू हो जा रहा था, या उनका किया हुआ मेरे साथ याद आ रहा शुरू हो जा रहा था मुझे। फिर मैं उससे थोड़ी देर के लिए, 2-4 सेकंड के लिए मन में आता था, फिर मैं गुरु जी को बोलती थी मेरे को ये गंदगी नहीं चाहिए। परसों मैं बैठी हुई थी सवेरे, मैं गुरुजी महाराज, नहीं दिन में मैं खाना खिला रही थी गुरु महाराज जी को, खाना खिलाया मैंने गुरु महाराज जी को। उसके बाद मैंने कहा गुरु महाराज जी मन की एक बात करनी है। गुरुजी बोले बोल, वैसे मुझे पता है फिर भी तू बोल, मैं तेरा मन खाली कर, पता तो मुझे सब कुछ है पर तू मन खाली कर। मैंने कहा गुरु महाराज जी देखिए, मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, सर्वदा भला आपने मुझे सिखाया है और जो मैं बोलती हूँ, और आपने बोला क्षमा कर दे सबको। और क्षमा क्यों करना है? एक तो तेरे विचार, जो हमारा थर्ड आई होता है वो खाली रहे, हमारा दिमाग जो है वो विचारों से खाली रहे किसी के भी। और दूसरी बात है कि तुम अपनी पवित्रता में रहो, शून्यता में आ जाओ। और सर्वदा भला जब आपने मुझे सिखा दिया और मुझे बता दिया ये नहीं करना है, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों हो रहा है कि मैं किसी का नाम देख रही हूँ, ना चाहते हुए भी उनकी करी हुई गंदगियाँ मुझे क्यों याद आ रही हैं। और जबकि मुझे बहुत अच्छे से पता है, आपने मुझे ये भी बताया है कि हम सब जो सॉल्स हैं हम आपकी हैं, तो कभी किसी को बुरा मत बोलो। वो एक शब्दवाणी गुरु महाराज जी ने, मैं बताऊंगी अब कैसे लिस्ट ऑफ, मतलब कैसे एक नंबर वाइज गुरु महाराज जी ने शब्दवाणियाँ सुना के मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब दिए। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। कि इसका मतलब ये है, एक ही नूर से जब सब उपजे हैं, जब सबका जन्म हुआ है, जो सब ईश्वर की ही संतानें हैं, तो कौन बेकार या कौन अच्छा, सब एक हैं। और सब सॉल्स हैं मेरी। ये गुरु महाराज जी कहते हैं जैसे तुम सत्संग में जाते हो, जितनी भी संगत तुम्हारे घर में आती है वो गुरु है, जिसके ऊपर एक शब्दवाणी गुरु महाराज जी ने सिखाई वाहे गुरु सिमरन में ही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरा सब सदका वाहे गुरु, तेरी सब रचना वाहे गुरु। इसके बाद जो लाइन है, मिठ बोलना जी मिठ बोलना, सब सजन स्वामी मोरा। ये सजन स्वामी मोरा, सबसे मीठा बोलो क्योंकि सब में मैं हूँ। आपने मुझे ये सिखा दिया। फिर आपने बोला कि जो उनके ऊपर विकार चढ़े हुए थे, या जो भी कार्मिक तुम्हारे उनके साथ बंधे हुए थे, तुम्हारे अपने कर्मों के दुख भुगतान करवाने के लिए जो तुम्हारे साथ सही थे, उन्हीं को मैंने निमित्त बना के तुम्हारे सामने गलत खड़ा करा।
और सिर्फ उतना कि जितने कर्म तुम्हारे साथ बंधे हुए थे, और उसके अलावा जो उनके कर्म है वो मैं देख रहा हूँ। तुम्हें उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने क्या सही करा क्या गलत करा, उसके बाद अब क्या गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो ये मैं गुरु महाराज जी से बात कर रही थी, साथ साथ गुरु महाराज जी के आंसर आ रहे थे। अब मैंने कहा गुरु महाराज जी देखिए, अरदास है मेरे को नहीं सोचना इस बारे में, क्योंकि मेरी ये सोच है नहीं। सर्वदा भला का मतलब यही होता है कि सर्वदा भला में आप सबको क्षमादान करके चल रहे हो, क्योंकि आपने भी कर्म बहुत बुरे कहीं करे हैं, आप भी हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं सारे। तो उन्होंने उनसे गलतियां हुई तो हमसे भी हुई हैं, तो उस चीज़ एक दूसरे को माफ़ कर चुके हैं, तो उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता। गुरु जी के चरणों में माफ़ कर चुके हैं, क्योंकि गुरु जी ने सिखाया जब आप किसी से माफ़ी ना मांग सको, या इस अवस्था में आप ना हो कि आप जा सको उस तक या उसको माफ़ी मांग सको, ये इस दुनिया में भी नहीं है, चला गया किसी कारणवश, मेरे चरणों में बैठ के उनका नाम लेके आप माफ़ी मांग लो, माफ़ मैंने करना है उसको भी तुझको भी। तो यही मैंने किया। मैंने कहा गुरु महाराज जी निकाल दो इन विचारों को, मेरे बस करो मत माया रचो। मैंने कहा मुझे समझ आती है, और मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मेरे पे इतना इनर वर्क करा है, मेरे इनर वर्क में आपने मुझ पे इतना हार्ड वर्क करा है। मैं जानती हूँ, सिर्फ आप जानते हो, दुनिया नहीं जानती। दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि ऊपर ही जो एक पानी के ऊपर की एक सतह होती है, बस उतना पता है उनको। अतः गहराई में क्या मैंने आपके साथ समय काटा है वो मुझे पता है, आपने कैसे मुझे संभाला है वो सिर्फ आपको और मेरे बीच की बात है, कोई नहीं जानता। वो जब आप चाहोगे तब दुनिया के सामने आएगा। तो मैंने कहा मुझे इन विचारों से प्लीज़ मुक्त करो, मेरे को बहुत गंदगी लग रही है, मुझे मेरे से रहा नहीं जा रहा, मेरे को अपने विचारों में भी गंदगी नहीं चाहिए। इवन मुझे आप सिखाने के लिए जो माया रच रहे हो ना, कि नाम सामने आ रहा है, आप मुझे बार बार परख रहे हो कि अभी भी तेरे दिल में उनके लिए कुछ बचा है या नहीं, एंड दिस यू हैव डन लॉट्स ऑफ टाइम। और शुरू में 2 बार 3 बार 4 बार 5वीं बार में थोड़ा कम हुआ, 6ठी बार में और कम हुआ, 7वीं बार में और कम हुआ सोचना, फिर क्षमा करा। मैं कहा गुरुजी मैं क्षमा कर चुकी हूँ, बट हाँ नाम सामने आता है तो 1 सेकंड के लिए वो चीज़ें जहन में आती हैं कि क्यों करा उन्होंने ऐसा। फिर आप समझा देते हो कि हमारी दुखों के, हमारे ही कर्मों के दुख हमारे सामने आए, वो भी समझ आता है मुझे बहुत अच्छे से, बट मैं इसे अपनी आत्मा में स्वीकार कर चुकी हूँ और मैं अच्छे तरीके से स्वीकार करना चाहती हूँ। मुझे नहीं रखनी किसी के लिए मन के अंदर कोई भी द्वेष, घृणा या कुछ ऐसा नहीं सोचना कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, क्योंकि मेरे ही अपने कर्मों के दुख थे, वो उनको बहुत अच्छे से समझ आती है ये। बस फिर गुरु महाराज जी ने बड़ा अच्छा सा सत्संग किया मेरे सामने, मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ, मैंने अपना मन शांत करने के लिए गुरुजी ने मुझे अंदर से भाव डाले, गुरबाणियाँ लगा ले। मैं किचन में काम कर रही थी, तो सबसे पहले आई अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे है कौन भले कौन मंदे, जिसका अभी मैं अर्थ आपको बता के हटी हूँ। फिर दूसरा एकदम फिर अपने आप बजने लग गए, मतलब मैं चेंज नहीं कर रही थी, अपने आप आ रहे थे। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, कि जो भी गुरु जी से जुड़े हुए हैं, संतन मतलब संत नहीं, हम लोग ही संगत, तो जो हमारे निर्गुण, हमारे निराकार, हमारे महाप्रभु है, उन्होंने सबकी पत रखी हुई है, तो चिंता नहीं कर। फिर जो मेरे को फील होता है गुरु महाराज जी ने उस पर मुझे ये बड़ा फ्रेश सा शब्दवाणी सुनी मैंने फर्स्ट टाइम, तेरी भक्ति ना छड्डा पावे दुनिया पागल बोले, और ये मेरे साथ हुआ। मैं लोगों को दूर ही गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन से इसीलिए करा, क्योंकि माँ सदा शिव की भक्ति में जब आप पवित्रता में आते हैं ना, जब लाते हैं महाराज, तो लोग आपको पागल ही बोलेंगे, क्योंकि आप अपने एक अलग जहान में होते हैं उनके साथ। वो एक अलग यात्रा है, हर किसी को नहीं समझ आती। फिर अगला बजा बिन भागा सत्संग न लब्बे, कि अगर ईश्वर की कृपा आप पर नहीं होगी तो आप ना तो सत्संग में जा सकते हैं, ना आप ईश्वर का नाम ले सकते हैं, ना आप उनका जाप कर सकते हैं। अगला बजा कृपा करो दीन के दाता, मैं गुण अवगुण न विचारो कोई, कि मुझ पर कृपा करो हे ईश्वर, मेरे गुण अवगुणों को ध्यान में ना रखते हुए मुझे पवित्र करो। ठीक है। नेक्स्ट आया ओखी घड़ी न देखन देई, अपना बिरद संभाल ले, कि गुरु जी के होते हुए कभी भी आपको ऐसी औखी घड़ियों में नहीं पड़ना पड़ेगा जिसे आप फेस ना कर पाएँ, और ये चल ही रहा था मेरे साथ। फिर एक बहुत सुंदर सा आया, तुम करो दया मोरे साई, तुम करो दया मोरे साई, ऐसी मत दीजो मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्याई, कि मेरे ऊपर दया करो और ऐसी संत वाली मत दो मुझे कि मैं कभी भी कोई गलत काम ना करूं। फिर आया कारण करता जो करे करे शुक्राना,
बहुत ही सुंदर गुरु जी ने अपने आप एक के बाद एक इतने सुंदर, और सब मेरे सवालों के जवाब। और जो मेरे को सबसे सुंदर भजन लगता है गुरु महाराज जी का, हो मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा, मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा। ये बहुत सुंदर लगता है मुझे, मैं नाचती हूँ इसके ऊपर। तो ऐसे करके गुरु महाराज जी ने, उसके बाद मेरा मन इतना शांत हो गया, विचार हटा दिए गुरु महाराज जी ने, जो विचारों की माया थी मुझे सिखाने के लिए, कि गुरु जी से मैं बोली नहीं बट मेरे अंदर ये हो रहा था। द्वेष किसी से नहीं था, घृणा किसी से नहीं हो रही थी, गुस्सा किसी पे नहीं आ रहा था, बट जैसे ही नाम सामने आ जाए ना तो उनका किया हुआ सामने से एक बार जैसे कैमरा घूम जाता ना, ऐसे हो रहा था। और मुझे वो भी नहीं रखना था अंदर गुरुजी की, बस गुरुजी ने वो जो मुझे नहीं रखना था ना, और जो मैंने उन्हें बोला नहीं, और बिन बोले ही उन्होंने उस चीज़ का निवारण कैसे सुंदर सत्संग के साथ करा। और जो आज मेरे से लिखवाया मेरे मन के विचार इन शॉर्ट जर्नी गुरुजी के साथ, कि सबकी जो चलनी चाहिए, बहुत ही सुंदर हुई। तो इस सत्संग को आज मैं इतना ही रखूँगी, क्योंकि मुझे इसके साथ और सत्संग ऐड करने का भी मन नहीं कर रहा बिल्कुल। बहुत ही सुंदर सत्संग, बहुत ही सुंदर सत्संग। कल मैंने नहीं करा क्योंकि कल मैं शांत रहना चाहती थी, और शांत रहना चाहती थी, कोई विचार नहीं, शून्यता में रहना चाहती थी मैं। मेरे को कुछ नहीं करना था। मैंने गुरुजी को बोला, आज गुरुजी मैं कोई भी सत्संग नहीं रिकॉर्ड करूँगी, बहुत सारे हैं अदा करने के लिए, बट मैं आज नहीं करूँगी, मैं कल करूँगी। मुझे आज ना, क्योंकि कल मेरे पे थोड़ा 2 दिन भारी बहुत थे, तो मेरा बॉडी बैक साइड जो मेरा स्पाइन है, विच इज़ अवर पावरफुल टावर कहते हैं जिसको हम, जिससे हमारा चैनलाइज होता है चीज़ें ध्यान में, तो वो मेरा पूरा बॉडी सर से लेके नीचे पैर तक, बैक साइड में, फ्रंट में कुछ नहीं, बैक साइड में मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं था, रेस्टलेसनेस हो रखी थी। तो घर के काम मैंने किए, एंड सुबेरे भी गुरु महाराज जी ने 1.5 घंटा मुझे सुला दिया। जब सब चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, बेटी कॉलेज चले गई, बच्चे की कल छुट्टी ली थी क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सो गई। उसके बाद उठी तो घर के काम बड़े मुश्किल से करे कल मैंने। उसके बाद 4 बजे, 4, साढ़े 4, 5 बजे जो मैं लेटी, तो फिर मैं 6:30 बजे तक मैं लेटी रही, मतलब कभी आंख लग रही थी, कभी खुल रही थी, और गुरुजी का श्वास सिमरन पाठ चल रहा था, नाम जाप चल रहा था। तो बस फिर मैं उठी नहीं, और कल मेरा थोड़ा दिन था। फिर शाम को मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे मेरा शरीर दर्द करेगा ना, मेरे से काम नहीं होना, घर के काम बहुत पड़े रहते हैं सवेरे से शाम तक। देखिए, एक तो आपने बोला भी काम खुद करने हैं, सवेरे से शाम जितने भी होंगे, क्योंकि तेरी एनर्जी भी बैलेंस होनी चाहिए। एनर्जीज़ का फ़्लो इस टाइम इतना ज़्यादा होता है, जब आप किसी इष्ट का ध्यान करते हैं या वो अपने साथ आपको यात्रा पे रखते हैं, बहुत एनर्जी फ़्लो होता है, जो संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम शारीरिक नियमों में बंधे हुए, और ये शरीर ना इन सब चीज़ों को एब्जॉर्व करने के लिए ना, इसको बड़ी ताकत चाहिए। वो ईश्वर की मर्ज़ी के बगैर, उनकी कृपा के बगैर नहीं हो सकता। बहुत शक्तियाँ फ़्लो करती हैं, बहुत ही एनर्जीज़ फ़्लो करती हैं। वो बैलेंस करने के लिए ही हमें या तो ग्राउंडिंग करें, नंगे पैर हम लोग धरती पे चलें, या हम घर के काम करें, हम लोग वॉक करें, हम डांस करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, जुड़े रहना पड़ता है उसके लिए। तो आई डिड वन प्रार्थना कि गुरु महाराज जी देखिए, अगर ऐसे शरीर नहीं चलेगा ना, चाहे कुछ भी भारी है मेरे पे समय में, मेरे से काम नहीं हो रहा, अभी रात का काम सारा पड़ा हुआ है। फिर मैंने बस गुरु जी का नाम ले ली थी, पता नहीं अचानक से सारा बॉडी पेन कहाँ चला गया, जब गुरु जी से ये बोला और मैं नाम जाप किया। और उसके बाद फिर मैंने सारा काम करके गुरु जी ने, अच्छा कल गर्मी भी बहुत थी, बहुत गर्मी थी, पता नहीं देहरादून में तो इतनी गर्मी होती नहीं, कल बहुत गर्मी थी, तो शरीर वैसे ही आधा और थकावट सी हो रही थी। मैं रात को, मैंने कहा बच्चों का कमरा तो ठीक होता है, हमारे कमरे में हल्की सी गर्मी होती है, और हस्बैंड थोड़ा फ़ैन ना धीरे ही चलाते हैं, पता नहीं उनको ठंड लगती है क्या होता है। अब मैं काम करके आई होती हूँ, पूरी सेवा करके घर की, गुरु जी के इस द्वारे की सेवा करके कमरे में जाती हूँ, तो मुझे लगती है गर्मी, मुझे वैसे भी गर्मी ज़्यादा लगती है, मुझे गर्मी अच्छी भी नहीं लगती, मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती है, मुझे लगता है बस ठंडक रहे। तो मैं गई, मैं कहा गुरु महाराज जी कमरे में तो जा रही हूँ, देखिए फ़ैन तो मैं फुल ऑन कर लूँगी, कोई बात नहीं ज़िद से। मैंने कहा पर मेरे को ना गर्मी नहीं लगे। तो गुरु महाराज जी ने पता नहीं क्या करा, रोज़ इतनी गर्मी होती है तो 1-2 घंटे बाद जाके कहीं टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ठीक होता है। तो कल लेटते ही बस ऐसे ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही, जबकि गर्मी बहुत थी। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी। फिर सुबह आज 4 बजे तो गुरु महाराज जी ने अमृत वर्षा करवा दी बाहर। इतना काला मौसम कर दिया, इतना काला। मैं रात को बोला, मैं कहा काश सुबह बारिश हो जाए यार। सारा दिन तो नहीं करी गुरु महाराज जी ने, क्योंकि किसानों के खेतों पे भी फ़र्क पड़ता है, पर गुरु महाराज जी देखिए हर किसी की पूरी करते हैं, निराश किसी को नहीं करते। और बहुत बार करा गुरु महाराज जी ने, बड़े प्यारे हैं। रख ली बात मेरी, और सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक झमाझम बारिश हुई, हवा ठंडी और काले बादल, जो मुझे मौसम पसंद है। और बस फिर उसके बाद धूप निकल गई। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरु महाराज जी का, बहुत शुक्राना है, इतनी तरस अपने बच्चों के ऊपर करते हैं। तो आप सबका भी दिन मंगलमय हो और सब खुश रहें, पॉजिटिव रहें, गुरु महाराज जी के साथ
रहिए, गुरु महाराज जी के बन के रहिए, गुरु जी की याद में रहिए, गुरु जी के सिमरन में जुड़े रहिए, गुरु जी के नाम जाप में जुड़े रहिए, गुरु जी की गुरबाणियों से जुड़े रहिए, कीर्तन व्याख्या वाले सत्संग जरूर सुनिए, सुखमणि सुनिए, घर में लगाइए, घर में गुरु जी का जो जल प्रसाद है वो छिड़किए, गुरु जी का जल प्रसाद पिए, उनसे नहाइए, ताकि आपके एनर्जीज़ के बैलेंस बने रहे। एनर्जीज़ सिर्फ खाली ध्यानकर्ताओं के अंदर नहीं होती, उनका तो चलो फ्लो लेवल बाय लेवल बहुत बढ़ता चला जाता है, तो वो एक अलग चीज़ भी है। बट इसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ, कोई भी इष्ट से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, एनर्जी फ्लोज तो हमारे आसपास होते रहते हैं। बस जब ईश्वर से हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर से होके जाते हैं, जब हम ईश्वर से विमुख होते हैं तब वो हमें बहुत परेशान करते हैं, वो हमारे अराउंड घूमते हैं। ऑराज बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम उंगली अपने गुरुजी पे उठा देते हैं या इष्ट पे उठा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमारे दुखों का कारण ईश्वर नहीं है, ईश्वर ने तो हमें संभाला हुआ है, हमारे दुख कटवा रहे हैं, जो शायद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट वो फिर भी हमारे से करवा रहे हैं। ये काल चक्र मृत्यु लोक जो बना हुआ है ना, ये समझने के लिए ही बना हुआ है कि यहाँ पर आके आपका काम यहाँ के विकारों में लिप्त होना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कर्मों को साफ़ करने का चक्र है, जिसमें ईश्वर के साथ जुड़ के आप उनसे विनती करके अपने कर्म साफ़ करवाइए और उनके प्रति अपनी सेवा देके और वापस जाइए उन्हीं में लीन होने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव। ईश्वर के साथ ईश्वर तक की यात्रा करनी है, ठीक है। मुझे नहीं पता, पीछे शायद थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मिस हो गया क्योंकि शट डाउन हो गया था। तो ये काल चक्र है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा काम अपने कर्मों को साफ़ करके और गुरु जी की सेवा देके जो उन्होंने हमारे लिए निर्धारित की हुई है उन्हीं में विलीन होने तक की है। इसके अलावा सब मोह है, सब माया है। उसी से मुक्त होने के लिए ईश्वर से जुड़ा जाता है, गुरुओं से जुड़ा जाता है। देखिए, हर चीज़ को हमने मंदिर का नाम दिया है इस पृथ्वी पर। हाँ, जो चाहे किसी भी देवता का मंदिर है, एक जो हम सरदारों के गुरुद्वारे में जाते हैं उसको मंदिर क्यों नहीं बोला गया है, वो भी गुरु महाराज जी ने मुझे बताया। क्योंकि गुरुद्वारा, गुरु का द्वार, ये द्वार है, गुरुद्वारा मतलब द्वार है, ये द्वार से ही आगे की यात्रा आपकी ईश्वर तक की पूर्ण होगी। गुरुद्वारा मीन्स गुरु तक पहुंचने का द्वार। इसलिए उसे नानक देव जी ने जब पहले फ़कीर हमारे आए और वो पूर्ण रूप से उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया था, जिसमें ये जो मैंने आपको भी इससे पहले इसी वीडियो में एक गुरुजी की लिखी हुई गुरबाणी जो गुरुजी कहते हैं ज़रूर पढ़नी चाहिए कि थिर घर बसो हर जन प्यारे। इसमें लास्ट में एक लाइन भी है जो गुरु नानक देव है, पकड़ी प्रभु पूर्ण प्रभु निराकार, कि हमारे करतार हमारे गुरु नानक देव जी ने इतनी भक्ति करी, इतना नाम जाप करा, इतने विनम्र थे, इतने दयावान थे, इतने शांत थे, वो मौन रहते थे और ईश्वर में लगे रहते थे। तो उन्होंने ईश्वर की पूर्णता को प्राप्त किया था। वो स्वयं ईश्वर ने उनको स्वयं ईश्वर का दर्जा दिया, समझे। तो ये यात्रा बहुत सुखद है, बहुत सुखद है। अगर 2 बार कोई मेरी बात रिकॉर्ड भी हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, बीच में शट डाउन हुआ था, बट ये बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने दोबारा बोली। तो जय गुरु जी, हर हर महादेव।